आज हम अस्तर वाली सूट की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, मैं संजीता, स्वागत है आपको स्टीच बाय संजीता पे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमने ड्रेस पीस को ले लिया है जो कि इस तरीके से आती है, और इसके साथ इसकी बॉटम की भी लाइनिंग इस तरीके से आती है जो कि सैटन की है। तो इस तरीके से देखिए, इसमें ये बॉटम के लिए ये लाइनिंग दी गई है, तो इसे हम बॉटम के लिए यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही हम देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को यूज़ करेंगे। तो ये फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके लिए हमने मेन फैब्रिक को देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर को 2.5 मीटर लिया है और ये प्योर कॉटन की है। तो इसे हम पहले खोलेंगे और 4 फोल्ड करके बिछाते हुए रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। अब यहाँ से हैवी साइज़ में हम ड्रेस की कटिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से 1/2 इंच इस तरीके से छोड़ना है और एक मार्किंग इस तरीके से कर लेना है। तो मैं जैसे कि बताती हूँ आपको, हैवी साइज़ में अगर आप सूट या फिर कुर्ती की कटिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से पीछे के पन्ने को 1/2 इंच बढ़ाते हुए कट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच छोड़कर एक मार्जिन के लिए मार्किंग कर लिया है। इसे हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर 6.75 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 6.75 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 6.75 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब अपेक्स पॉइंट के लिए, अपेक्स पॉइंट जैसे कि हमारा यहाँ पर है 11 इंच, तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। और वेस्ट की जो लंबाई है वो है हमारा 14 इंच, तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। और हिप के लिए हम यहाँ पर 23 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो आप इसी तरीके से बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है। आप चाहे तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेने के बाद देखिए, इस सारी पॉइंटों को हमें सीधा कर लेना है। अपर चेस्ट की लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये रहे अपेक्स पॉइंट की लाइन, ये रहे हमारा कमर की लाइन, और ये रही हमारा हिप की लाइन। तो इन सारी पॉइंट के ऊपर देखिए, इस तरीके से हमें सीधी मार्क इस तरीके से कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट की मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमारा फुल ब्रेस्ट की। तो फुल ब्रेस्ट से अपर चेस्ट की जो मार्किंग है वो हमारा 38 इंच की है। तो 38 इंच की चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हमें 0.75 इंच इस तरीके से लूजिंग देनी है, यानी कि 10.25 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग लगा लेंगे। अब यहाँ से हमारा चेस्ट की जो चौथाई भाग है वो है 10 इंच। तो 10 इंच पे हमें यहाँ पर देखिए 0.25 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच लूजिंग दिया है और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारे कमर के लिए हम मार्किंग करेंगे। कमर है हमारा 36 इंच, तो 36 इंच की चौथाई भाग हुआ 9 इंच। 9.75 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हिप साइज़ जो है वो है हमारा 40 इंच। तो 40 इंच के चौथाई भाग हुआ 10 इंच। तो 10 इंच पे हम यहाँ पर 0.75 इंच इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच या फिर 1.5 इंच यहाँ पर हम फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद इन पॉइंटों को हमें मिला लेना है। अपर बस्ट की पॉइंट को हमें फुल बस्ट के साथ इस तरीके से मिलाना है और फुल बस्ट की पॉइंट को हमें वेस्ट के साथ मिलाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें रखना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है और वेस्ट को हमें हिप लाइन के साथ इस तरीके से मिला लेना है। और इसी तरीके से हम मार्जिन वाले पॉइंटों को भी मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से चाक और हल्की सी 1 से 2 इंच तक हमें ऊपर बढ़ाते हुए मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर 21 इंच पे इस तरीके से चाक की मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से मार्किंग करने से आपका टमी जो है ना, टमी फैट आपको पता नहीं चलता और इसका फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब देखिए, हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो बैक गले के हिसाब से हमें हमेशा शोल्डर रखनी है। तो हम यहाँ पर बैक गला कितना रखेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर बैक गले को 6 इंच पे रखेंगे। तो बैक हमारा यहाँ पर 6 इंच तक खुलेगी। तो हमारा शोल्डर जो है 7.5 इंच है, यानी कि टोटल शोल्डर है हमारा 15 इंच। तो 7.5 इंच हमारा हाफ हुआ शोल्डर का। तो इसमें से हमें 1.25 इंच इस तरीके से माइनस कर लेनी है।
तो देखिए इस तरीके से हम माइनस कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 6.25 इंच। यहाँ पर भी हमें 6.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हाफ इंच अंदर की ओर और हाफ इंच बाहर की ओर मार्किंग कर लेने के बाद हम इस शोल्डर वाले मार्क से इन पॉइंटों को इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन के ऊपर से हमें फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए गोलाई देते हुए हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम गोलाई देते हुए बैक आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले के लिए मार्किंग करना है 2.75 इंच। आप यहाँ पर 3 इंच भी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्किंग किया है और नीचे की देखिए इस तरीके से हमें रखना है और बैक के लिए मार्किंग करना है 6 इंच पे और इसकी चौड़ाई भी हम यहाँ पर 3 इंच की रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो बैक की मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे की घेरे को हम किस तरीके से मार्किंग करना है। तो इस तरीके से हमें बढ़ाकर रखना है और मेन फैब्रिक से हमें 2 इंच तक हमें अस्तर को छोटा ही कट करना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर हिप को मेजरमेंट कर लिया है, 12 इंच आ रहा है। तो 12 इंच से हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए यहाँ पर मार्क करेंगे 14 इंच पे और इन पॉइंटों को हमें इस तरीके से इस लाइन के साथ मिलाना है। जहाँ पर हमें कट चाहिए हमें वहाँ तक ही इस लाइन को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए ये रहा हमारा फोल्डिंग वाली मार्जिन। तो इसे भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए हमें किस तरीके से कटिंग करनी है। तो हमेशा हमें बैक पार्ट को बड़ा ही कट करना होता है हैवी साइज़ में। तो अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल में कोई भी क्रीज नहीं आएगी। अगर आप आर्म होल में डार्ट देना चाहते हैं तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अगर आप आर्म होल में डार्ट नहीं देनी है तो आपको इस तरीके से कटिंग करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को इस तरीके से कट करेंगे, बैक आर्म होल से कटिंग करना शुरू करेंगे और इस तरीके से हम पूरे में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम पूरे में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ से हमें छोटी छोटी सी इस तरीके से नॉजिस लगानी है जिससे कि स्टिच करते वक्त हमें पता चले कि कौन सी पॉइंट में हमें कितनी दबानी है। तो इस तरीके से हमें कट लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की तो कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को हम किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो अंदर वाली जो पार्ट है इसे हम बाहर निकाल लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इस पार्ट को हमें कट कर लेना है, आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये रही फ्रंट आर्म होल, तो इसे भी कट कर लेंगे और इस लाइन को भी हम कट करके यहाँ से अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर आप ड्रेस की कटिंग करते हैं तो आपका ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कभी भी किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से अगर आप भी किसी ड्रेस की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर कोई भी डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अब मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक को डब 4 फोल्ड में बिछाते हुए रखना है और अस्तर की इसके ऊपर रखते हुए हाफ इंच बढ़ाते हुए हमें कट कर लेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।